देखिए, चुनाव लड़ना नहीं है। चिराग पासवान पूरे बिहारियों के दिल, पूरे बिहार के दिल पे राज करते हैं। हाजीपुर उनके पिता की कर्म भूमि रही है। हाजीपुर से उनका एक एक घर से एक पारिवारिक रिश्ता है। इस हैसियत से हाजीपुर जाते हैं। हाजीपुर रामविलास जी के नाम से जाना जाता है और रामविलास जी हाजीपुर के नाम से जाने एक दूसरे के वो लोग पर्याय थे, तो इसलिए हाजीपुर से उनका एक अटूट पारिवारिक रिश्ता है। उस रिश्ते को बरकरार रखना एक पुत्र का काम है, एक नेता का काम है। उसके लिए काम वहां पर आना जाना लगा रहता है। चुनाव की बात रहेगी तो देखिए, चुनाव जहां से हमारे नेता लड़ेंगे, अब इसमें हम नहीं कहना चाहते हैं कौन क्या कहता है। सबके बात का जवाब हमारा पार्टी या हमारे नेता नहीं देते। हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं और अपना काम करना चाहते हैं। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो उनके भगवान बड़े भाई, जिसका आप नाम ले रहे थे, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, लगातार अपमानित किया उस नेता के आदरणीय नीतीश कुमार के गोद में बैठ करके। और आप बात करते हैं, आपको कोई बात करने का अधिकार नहीं है रामविलास जी के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में क्या चुनाव की तैयारी चल रही है और क्या बिहार के कई राजनीतिक दल इलेक्शन के मोड में हैं, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। यह सवाल इसलिए है क्योंकि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान इसकी भविष्यवाणी कई बार कर चुके हैं, यह दावा कर चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी, बल्कि उस हिसाब से अपनी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं और पार्टी इलेक्शन मोड में चली गई है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। बिहार के कई जिलों का दौरा करके लौटे हैं और हेलीकॉप्टर के इंजन को मजबूत करने की तैयारी है, मजबूत करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं, यानी कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अररिया, किशनगंज और भी कई जिलों का दौरा। क्या प्लान है सर पार्टी का? क्या पार्टी चुनाव के मोड में है? नहीं, देखिए, पार्टी का काम एक ही होता है कि संगठन को मजबूत करना। और हमारे पार्टी के सभी बिहार स्तर के जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं, लगातार जिला में कैंप करके, अनुमंडल में कैंप करके, प्रखंड में कैंप करके पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं भी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से जाता हूँ। सारे जिले में जाना होगा, वहाँ पर नेताओं के साथ बैठक करना होगा, कैसे पार्टी का संगठन और मजबूत हो, दिन प्रतिदिन मजबूत करने का काम होता है। बाकी क्या है, संगठन ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस बार लंबा दौरा रहा, 2-3 दिनों का। अररिया भी गए, किशनगंज भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या निकलकर सामने आया इस बैठक से? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया मैंने, लेकिन सबसे बड़ी होती है कि जिले के सारे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठक करके बात करना और संगठन को और धारदार बनाना। और ये हमारे पार्टी के कैलेंडर में है कि हम हमेशा आपको जाना है, जिला में विजिट करना है, जिला अध्यक्ष से मिलना है, जिला कमेटी से मिलना है, प्रखंड अध्यक्ष से मिलना है, प्रखंड कमेटी से मिलना है। और उसी सिलसिले में हम गए थे। तो रूटीन वर्क है पार्टी का। हाजीपुर में ऐसा लगता है जैसे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी लगातार हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तैयारी में है और जाहिर तौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव तो होना है। चिराग पासवान भी ये संकेत दे चुके हैं कि हाजीपुर उनकी नजर में है और कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चाचा भतीजे के बीच कड़ी टक्कर। क्या है, आप लोग कहां से मुद्दा लाते हैं। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं है। चिराग पासवान पूरे बिहारियों के दिल, पूरे बिहार के दिल पे राज करते हैं। हाजीपुर उनके पिता की कर्म भूमि रही है। हाजीपुर से उनका एक एक घर से एक पारिवारिक रिश्ता है। इस हैसियत से हाजीपुर जाते हैं। हाजीपुर रामविलास जी के नाम से जाना जाता है और रामविलास जी हाजीपुर के नाम से जाने एक दूसरे के वो लोग पर्याय थे, तो इसलिए हाजीपुर से उनका एक अटूट पारिवारिक रिश्ता है। उस रिश्ते को बरकरार रखना एक पुत्र का काम है, एक नेता का काम है। उसके लिए काम वहां पर आना जाना लगा रहता है। चुनाव की बात रहेगी तो देखिए, चुनाव जहां से हमारे नेता लड़ेंगे, अब इसमें हम नहीं कहना चाहते हैं कौन क्या कहता है। सबके बात का जवाब हमारा पार्टी या हमारे नेता नहीं देते। हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं और अपना काम करना चाहते हैं। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो उनके भगवान बड़े भाई, जिसका आप नाम ले रहे थे, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, लगातार अपमानित किया उस नेता के आदरणीय नीतीश कुमार के गोद में बैठ करके। और आप बात करते हैं, आपको कोई
बात करने का अधिकार नहीं है रामविलास जी के नाम पर। तो ये सब छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग अपने काम में विश्वास हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया, अमर्यादित टिप्पणी की देश की महामहिम राष्ट्रपति को लेकर, और फिर आपकी पार्टी का एक ऑफिशियल ट्वीट सामने आया आपकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि ये बिल्कुल निंदनीय है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं, एक राष्ट्रपति के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति भारत का बोलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और हमको लगता है कि इसके लिए तुरंत वहां के मतलब जो कांग्रेस के थे, हमको लगा कि उन्होंने तो माफी मांग लिया है, और नहीं हो तो माफी मांगना चाहिए। ये गलत बात है। तो गलत बात है, माफी मांगनी चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर खासे नाराज हैं और ये मांग कर रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए अधीर रंजन चौधरी को। शायद उन्होंने माफी मांगी भी है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।